हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसके साहू बायोलॉजी ओडिया। तो आम ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक गुड़ाक डिस्कस कर सारी। जहाँ भी टॉपिक आम डिस्कस ऑलरेडी कर सारी तार लिंक मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेवी। तो जो मैंने देखिन से देखिपर। तो पूर्व वीडियो आम फीमेल एग केमती प्रोड्यूस होची जोटा आम ओजेनेसिस प्रोसेस को डिटेल्स से डिस्कस करते। एबे हमर टॉपिक होची मेंस्ट्रुअल साइकिल बा मैं मंथली साइकिल कहूचे, मंथली पीरियड भी कहूचे कि रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहूचे जोटा फीमेल बॉडी रे रिप्रोडक्शन हो। तो फास्ट आम देखा मेंस्ट्रुअल शब्दर अर्थ कौन, साइकिल शब्दर अर्थ कौन ना मेंस्ट्रुअल वर्ड जो आसी मेंस्ट्रुअलिस वर्ड रू आसी मेंस्ट्रुअलिस जार माने कौन मंथली। तो मेंस्ट्रुअल शब्दर अर्थ मंथली और साइकिल आम क्या कहवा ना जो भी जिनस जो स्टेप रू आरंभ होजी जदि बुली बुली से स्टेप आसिक पहुँचुची आम कौन कहवा साइकिल कहवा। तो यहाँ गोटे कंप्लीट साइकिल आम कहीपर जोटा मंथली कंप्लीट हो जाऊँगी। तो तापाई आम तार ना कौन देले मंथली साइकिल बा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यही मंथली साइकिलटा यहाँ 28 ରୁ 29 डेज भितर कंप्लीट होची। तो स्टार्टिंग साइकिल स्टार्टिंग रू ईच स्टेप रे जहाँ भी होची सबू स्टेप हार्मोन द्वारा कंट्रोल होची। हार्मोन तो आम ब्रेन रू किसी हार्मोन सिक्रेशन होची, ओभारी रू किसी हार्मोन सिक्रेशन होची, यूटेरस रू किसी हार्मोन सिक्रेशन होची। इमती विभिन्न हार्मोन द्वारा ये साइकिलटा कंप्लीट होची। तो प्रति हार्मोन रो इंपोर्टेंस अच्छे आम कौ ऑर्गन रो कौ हार्मोन सिक्रेशन होची आउ साइकिल रो कौ ड्यूरेशन रे कौ हार्मोन रो लेवल किमती रहुची तार ग्राफ भी आम डिस्कस करवा। तो ये हार्मोन रो डिस्टर्बेंस हेले ये हार्मोन रो डिस्टर्बेंस हेले बहुत गुड़ाक कॉम्प्लिकेशन हुए जमती पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिसऑर्डर ताकू जदि आम अधिका कॉम्प्लिकेशन आड़ को नहीं जावा ताले से कैंसर भी हो पार। तो यही हार्मोन रो डिस्टर्बेंस रे ये हार्मोन रो जो लेवल ब्लड रे रहा कथा से जब प्रॉपर्ली मेंटेन होबनी ताले आउ कौन कौन प्रॉब्लम होबो ना डिले इन प्रेगनेंसी हो पारे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन सीवियर ब्लीडिंग हो पारे कि एक्टिन बा पिंपल्स ये सब फेस रे आसी पारे। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई बीपी यही सब प्रॉब्लम ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुए। तो आम हार्मोन को मन रखाटा बहुत इंपोर्टेंट कौ हार्मोन कौ ऑर्गन रो सिक्रेशन होची आउ से हार्मोन रो एक्चुअल रोल कौन। जनरली ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस हबार मूल कारण कौन ना जंक फूड आम क्या कहे जंक फूड आम क्या कहवा ना जो फूड रे प्रोटीन कंटेंट बहुत कम थी लो प्रोटीन कंटेंट। तो जनरली जंक फूड आम ताकू कही परिबा जेथिरे लो प्रोटीन कंटेंट थी, प्रोटीन कंटेंट बहुत ही कम थी। लो डायटरी फाइबर कंटेंट भी बहुत कम थी किंतु रिच इन कैलोरी हो। रिच इन कैलोरी मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट यही सब जिन बहुत अधिका थी। तो सही प्रकार फूड को आम जंक फूड कहीपर जमी फास्ट फूड। तो यही सब फूड को आम जब अधिका इनटेक कर कौन हम हार्मोनल डिस्टर्बेंस हम तापर सीवियर कॉम्प्लिकेशन सब आरंभ हो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मूल लक्ष्य कौन ना 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रे गोटे ह्यूमन एग सेल रिलीज हुए। तो सही 14th डेज अराउंड जदि स्पर्म सेल सहित फीमेल रो एग सेल रो फ्यूजन होची जोटा को आम फर्टिलाइजेशन कहूचे जदि से फ्यूजन हो जाऊँगी ताहले गोटे जाइगोट फॉर्मेशन हम और से जाइगोटा गोटे नुआ इंडिविजुअल बा ह्यूमन बेबी फॉर्मेशन करिवो। से ह्यूमन बेबी रो कंप्लीट डेवलपमेंट पाई मदर रो वोम रे बा यूटरस रे से 9 मास 10 दिन पर्यंत अराउंड रहिबो। तो से 9 मास 10 दिन भितरे से जो डेवलपमेंटल प्रोसेस कंटिन्यू करिवो ता पाई यूटेरस रो एंडोमेट्रियल लाइनिंग रे बहुत गुड़ाक चेंजेस आसे। तो ईच मंथ रे गोटे फीमेल एग सेल रिलीज होची ड्यूरिंग 14th डेज। जदि स्पर्म सेल 14th डेज अराउंड पहुँचुनी ताले फर्टिलाइजेशन होनी, जदि फर्टिलाइजेशन होनी ताले प्रेगनेंसी हेलानी, जदि प्रेगनेंसी न होची ताले यूटेरस जोटा निजको प्रिपेयर करथुला बेबीर डेवलपमेंट पाई तार डेवलपमेंट आ दरकार ना। तो एबे कोन हबो ना यूटेरस रो जो इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्लड सहित मिसिकी रिमूव आउट हो। तो आम इटा ईच प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस करवा। वीडियो टिके लेंथी हो पारे, कंसंट्रेशन सहित कंप्लीटली वीडियो देखा सहित नोट भी बनाओ तेबे जाई कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रहिबो। तो बायोलॉजी रो इमती कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा पाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जहाँ भी डाउट हेले कमेंट सेक्शन में पचार और सांग मानक सहित शेयर करो। तो आम एबे एक्चुअल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने आरंभ करवा। तो जितेबाला गोटे फीमेल रो एज 11 ରୁ 13 भितर हुए से तार प्यूबर्टी अचीव हुए। प्यूबर्टी कहबार अर्थ कौन ना फीमेल बॉडी रिप्रोडक्शन कर एबिलिटी गेन कर, ठीक ना। तो जितेबाला प्यूबर्टी हम से फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ हम और से फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को आम कौन कहवा मेनार्की। तो जो मेनार्की वार्ड अच्छी यहाँ मेन एंड आर्की ये दुईटा वार्ड को लेकिन तो मेन कहार अर्थ कौन जमी आम कहते मेंस्ट्रुअलिस माने मंथ और आर्की शब्दर अर्थ कौन ना फास्ट
आर्की माने फास्ट तो ये टर्मटा आर्की टर्मटा आम नुआ नुह आम पूर्वर भी आर्की टर्म पढ़ीचे जमी आर्की बैक्टेरिया ताने सब प्रिमिटिव टाइप बैक्टेरिया बा फास्ट एपेयर होता बैक्टेरिया ताको आर्की बैक्टेरिया कहते सेमती आर्की गनियम तो फीमेल गामेटोफाइटिक स्टेज रे जो आर्की गनियम स्टेज थिला ताको आम फास्ट ईयर पढ़ी प्लांट किंगडम रे तो सेमती मेनार्की माने कौन होगा ना फास्ट मंथली पीरियड जो आरंभ होची ताको आम मेनार्की कहले और सेटा प्यूबर्टी टाइम रे ही आरंभ होबो देन जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हम से फिमेल जोटा अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज रे सेटा कंप्लीट हो तो ताको आम कौन कहवा मेनोपॉज एगेन मंथली पॉज ताने कौन मंथली पीरियड जो होता सेटा सीज होगला स्टॉप होगला ताको आम कहवा मेनोपॉज सेटा अराउंड 50 इयर्स एज रे सेटा अचीव हो देन मेंस्ट्रुअल साइकिल रो डेफिनेशन आम कौन कहवा ना द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन the cycle of events starting from one menstruation till the next गोटे मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट है पुणी नेक्स्ट हम पुणी नेक्स्ट हम यहाँ को आम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहवा बा मंथली साइकिल को आम कंटिन्यू हो कहे देन जितेबले मिनार्की हम माने फास्ट पीरियड आरंभ हम से फास्ट डे रे जो डे रे ब्लीडिंग हम जो डे रे ब्लीडिंग हम ताको आम फास्ट डे कहवा फास्ट डे देन सेकेंड डे भी ब्लीडिंग हम थर्ड डे भी ब्लीडिंग है फोर्थ है फिफ्थ है तो इन जनरल कौन हुए 3 ରୁ 5 दिन ब्लीडिंग हुए इन जनरल 3 ରୁ 5 दिन ब्लीडिंग हम तापर कौन हम ब्लीडिंग स्टॉप हो इमती करके 28-29 डे पर्यंत जीव तापर कौन हम एगेन एगेन ब्लीडिंग हम आरंभ हम तो जो दिन पुणी ब्लीडिंग हम आरंभ है सेटा को नेक्स्ट साइकिल फास्ट डे मानवा नेक्स्ट जितेबले आफ्टर मिनार्की जितेबले नेक्स्ट ब्लड ब्लीडिंग हम आरंभ हम ताको आम नेक्स्ट साइकिल फास्ट डे कहवा पुणी ब्लीडिंग हम फास्ट डे है सेकेंड डे है थर्ड डे है फोर्थ डे है एंड फिफ्थ डे है तो इन एवरेज 3 ରୁ 5 दिन पर्यंत एगेन ब्लीडिंग हम तो फास्ट जो 3 ରୁ 5 दिन ब्लीडिंग होता ताको फास्ट साइकिल 3 ରୁ 5 दिन मानवा देन सेकेंड आउ थे ब्लीडिंग स्टॉप है आउ थे ब्लीडिंग हम आरंभ हम ताको आम सेकेंड साइकिल मानवा तो इमती करके 50 इयर्स पर्यंत जोटा 11 ରୁ 13 वर्ष आरंभ होता मिनार्की आरंभ होता मेनोपॉज पर्यंत कंटिन्यू कर अराउंड 50 इयर्स पर्यंत कंटिन्यू कर इच मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल रो फास्ट स्टेप जो ऑर्गन रू आरंभ होची ता ना होची हाइपोथैलेमस तो आम फास्ट ईयर जूलॉजी रे पढ़ी जे हाइपोथैलेमस रु गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन हुए ताको आम GnRH कहूँ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो हाइपोथैलेमस रो काम कौन कि सी आंटेरियर पिट्यूटरी को गोटे केमिकल मेसेंजर द्वारा मेसेज दब कि आंटेरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन सिक्रेशन करने तो गोनाडोट्रोपिन माने कौन ना जी गोनाड को ग्रोथ करने स्टिमुलेट कर तो गोनाड मीन्स कौन गोनाड मीन्स जे गामेट प्रोड्यूस करे जमी फीमेल केस रे ओवारी होगला मेल केस रे टेस्टिस होगला तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन माने कौन जो हार्मोन गोनाड को स्टिमुलेट करुच्ची तो गोनाड को स्टिमुलेट करुवा दीटा हार्मोन आंटेरियर पिट्यूटरी को सिक्रेशन हुए फर्स्ट वन इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकंड वन इज लुटिनाइजिंग हार्मोन तो आंटेरियर पिट्यूटरी टू ही FSH एंड LH सिक्रेशन हम बट FSH आउ LH को सिक्रेशन करने आंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करिवो जो हार्मोन ताको आमे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहबा आ सेटा हाइपोथैलेमस रो रिलीज होची एबे आमे देखिबा फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बा FSH एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन LH यार फंक्शन कौन तो जमती ना रे लिखा है फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कौन करिवो फॉलिकुल को स्टिमुलेट करिवो तो फॉलिकुल आमे कोठी पाइबा ना आमे पूर्व वीडियो डिस्कस करथिले ओभारी रे बहुत गुडा को ओभारियन फॉलिकुल अछि ओभारियन फॉलिकुल गुडा को आमे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करिबा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बा FSH कौ स्टेप रे कौन करूँ तो एबे आमे जानते ओभारी रे बहुत गुड़ाक प्राइमोडियल फॉलिकुल स्टोर होकर रोचे प्राइमोडियल फॉलिकुल से प्राइमोडियल फॉलिकुल कौन करिवो ना प्राइमरी फॉलिकुल हम प्राइमरी फॉलिकुल सेकेंडरी फॉलिकुल हम सेकेंडरी फॉलिकुल टर्शियरी देन टर्शियरी फॉलिकुल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुल हम आ ग्राफियन फॉलिकुल रू ओ साइड रिलीज हम जोटा सेकेंडरी ओ साइड जोटा फास्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर देछि आ से हाप्लोड हो जाइए बट सेकेंड मियोटिक डिवीजन आरंभ करिछि किंतु कंप्लीट करनी तो ये भाया गोटे सेकेंडरी ओ साइड जोटा ग्राफियन फॉलिकुल रिलीज हम तापर से फालोपियन ट्यूब को जीव आ फालोपियन ट्यूब पाखे आम्पुलारी इस्थेमिक जंक्शन रे जदि स्पर्म आसूची ताहले सेठी फर्टिलाइजेशन हम आ गोटे जाइगोट फॉर्मेशन हम तापर से जाइगोट कौन करिवो यूटेरस रे ग्रो करिवो तो आम यही स्टेप को देखा FSH एठी कौन करुच्ची ना प्राइमोडियल फॉलिकुल अच्छी प्राइमोडियल फॉलिकुल परे किछि प्राइमोडियल फॉलिकुल कौन करिवो 15 ରୁ 20 प्राइमोडियल फॉलिकुल कौन करिवो ना से प्राइमरी फॉलिकुल को ग्रो करिवो
एबे प्राइमरी फॉलिकल कौन करिवो प्राइमरी फॉलिकल जार इनसाइड रे प्राइमरी ओसाइट अछि एबे ई प्राइमरी ओसाइट सराउंड हेछि कोन क्यूबॉइडल ग्रानुलोसा सेल द्वारा तो ताको हम प्राइमरी फॉलिकल कहूचे एबे ई प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल होबा पई follicular stimulating hormone help करिवो तो विदाउट follicular stimulating hormone that is secreted from anterior pituitary प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल हेई परिबनी तो आमे प्राइमरी फॉलिकल का कहबा सेकेंडरी फॉलिकल का कहबा ना प्राइमरी फॉलिकल स्ट्रक्चर आमे देखले कोन केवल गोटे प्राइमरी ओसाइट ता ऊपर क्यूबॉइडल ग्रानुलोसा सेल रो कवरिंग अछि वन लेयर हे पारे टू लेयर हे पारे देन सेकेंडरी फॉलिकल कोन हबो तो प्राइमरी फॉलिकल फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा स्टिमुलेट होगी कौन करिवो ना ग्रानुलोसा सेल रो लेयर को बढ़ेबो तो आमे बे देखुचे ग्रानुलोसा सेल तो क्यूबॉइडल ग्रानुलोसा सेल रो लेयर गुडा बढ़ी जिवो एबे थिक आउटर कवरिंग बनिबो थेका सेल द्वारा आउ कोन हबो ना प्राइमरी ओसाइट गोटे ग्लाइकोप्रोटीन रो लेयर सिक्रेशन करिवो ताको आमे कहिबा जोना पेलुसिडा तो आम प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल भितर डिफरेंस कौन देखिले ना प्राइमरी फॉलिकलटा केवल सिंपल क्यूबॉइडल ग्रानुलोसा सेल द्वारा कवर होता किंतु सेकेंडरी फॉलिकल कौन हम ना जोना पेलुसिडा लेयर सिक्रेशन करिवो देन क्यूबॉइडल ग्रानुलोसा सेल रो लेयर बढ़ी जिवो देन थेका सेल फॉर्मेशन हो थेका सेल तो इमती करके आम प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल को डिफरेंशिएट कर परिबा एबे एई सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल होबा पई सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल होबा पई भी एफएसएच दरकार तो आम सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल भितर कौन डिफरेंस देखा ना सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल जितेबाला हो जाइथिबो सेति गोटे आंट्रम प्रोड्यूस हो जाइथिबो आंट्रम आंट्रम गोटे फ्लूइड फिल्ड कैविटी जोटा ग्रानुलोसा सेल द्वारा बना होइथिबो तो ये आंट्रम प्रोड्यूस हो जाइथिबो माने आमे एबे ताको कोन कहबा टर्शियरी फॉलिकल रे आउ कोन होइथिबो जो प्राइमरी ओसाइड थिला सी एबे सेकेंडरी ओसाइड हो जाइथिबो ता माने कोन सी फास्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करछि फास्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करथिबो आउ कोन हितिबो ना थेका लेयर दीटा डिफरेंट लेयर रे डिस्टिंक्ट हे जिवो फास्ट को आमे कोन कहबा थेका एक्सटर्ना एंड सेकंड को आमे कहबा थेका इंटरना तो आमे सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल भितर कोन डिफरेंस देखिबा ना टर्शियरी फॉलिकल रे हमकु सेकेंडरी ओसाइड मिलिबो आंड्रोम मिलिबो थेका रे डिफरेंट लेयर मिलिबो थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना एबे टर्शियरी फॉलिकल कोन करिवो ना ग्राफियन फॉलिकल को डेवलप हबो और ग्राफियन फॉलिकल रे हमें कंप्लीट आंट्रम पाइबा तो इटा फास्ट गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जोटा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तार फंक्शन को हमें देखिले एबे लुटिनाइजिंग हार्मोन कोन करिवो ना जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अछि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अछि सेथिरे कोन करिवो जो आंट्रम थिला से आंट्रम भितरे कोन करिवो फ्लूइड को एक्सेस फिल करिवो तो लुटिनाइजिंग हार्मोन कोन करला इंक्रीज फ्लूइड एक्युमुलेशन इनसाइड आंट्रम तो जिते बहुत फ्लूइड एक्युमुलेशन हो आंट्रम रेप्चर कर तो ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर कलापर से कौन रिलीज हम से कवरिंग को आम गोटे येलो बॉडी कहवा तो कर्पस मीन्स बॉडी होगा कर्पस मीन्स बॉडी एंड लुटियम मीन्स येलो तो कर्पस लुटियम कहबार अर्थ कौन येलो बॉडी जोटा गोटे कभर करके रखी ओ साइड को ओ साइड सेपरेट है से कवरिंग टाक रिमेनिंग कभर को आम कौन कहे कर्पस लुटियम जोटा गोटे एंडोक्राइन ग्लैंड भाया काम कर तो एंडोक्राइन ग्लैंड माने कौन से बहुत गुड़ाक हार्मोन सिक्रेशन कर तो कौन कौन हार्मोन से सिक्रेशन कर जो कर्पस लुटियम ए दी प्रकार सेल अच्छी एक तो ग्रानुलोसा सेल एंड सेकेंड वन इज थेका सेल ग्रानुलोसा सेल कौन कर एस्ट्रोजेन सिक्रेशन कर एस्ट्रोजेन थेका सेल कौन कर प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन कर तो फाइनाली आम कर्पस लुटियम रु दुई प्रकार हार्मोन पाइबा फास्ट वन इज एस्ट्रोजेन सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन एमाउंट अधिक रहिबो एस्ट्रोजेन अपेक्षा तो आम कर्पस लुटियम रु अधिक एमाउंट प्रोजेस्टेरोन पाइबा और किछि मात्रा रे एस्ट्रोजेन पाइबा तो ग्राफियन फॉलिकल को रेप्चर करिबारे लुटिनाइजिंग हार्मोन ही हेल्प कला और लुटिनाइजिंग हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल को रेप्चर करिवो से प्रोसेस को आम कोन कहले ओभुलेशन और ये ओभुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डेज रे हबो तो 14th डेज रे एलएच रो लेवल इन ब्लड बहुत हाई थाए तो आम से एलएच सर्ज कहवा एलएच सर्ज ओभुलेशन टाइम रे आम तीनोटी हार्मोन रो लेवल ब्लड रे बहुत अधिक पाइबा फास्ट वन इज एस्ट्रोजेन देन लुटिनाइजिंग हार्मोन देन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आफ्टर ओभुलेशन प्रोजेस्टेरोन लेवल धीरे धीरे बढ़िबो और प्रोजेस्टेरोन कौ सेल रो सिक्रेशन होची थेका सेल ऑफ कर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को आम एमती मन रख पारिबा कि जे जो हार्मोन जेस्टेशन को प्रमोट करूची जेस्टेशन को
स्टिमुलेट करुच्ची ताको आम कह प्रोजेस्टेरोन। जेस्टेशन माने कौन ना ओम भितर जिते बेबी ग्रो कर से पीरियड को आम जेस्टेशनल पीरियड को, तो जेस्टेशनल पीरियड को सपोर्ट करथुवा हार्मोन को आम प्रोजेस्टेरोन कहबा, जोटा कर्पस लुटियम रो सिक्रेशन हबो। कर्पस लुटियम रो पर्टिकुलर सेल कौन थेका सेल। एथिरु इनडायरेक्टली आम कौन बुझुचे कि जदि जेस्टेशन पीरियड कंटिन्यू हबो ताहले प्रोजेस्टेरोन दरकार पड़िबो। जदि बेबी रो ग्रो ही हबोनी ताहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दरकार नै। ता माने कौन जो 14th डेज रे जो ओभम रिलीज हैला से ओभम जदि अराउंड 48 आवर्स जदि स्पर्म टच पाइला तामाने स्पर्म सहित फर्टिलाइजेशन हैला तामाने जाइगोट फॉर्मेशन हबो। जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करके बेबी फॉर्मेशन करिवो। तामाने जदि फर्टिलाइजेशन होउनी ताहले जेस्टेशन पीरियड रो कोनोसी आवश्यकता नै, तामाने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रो भी आवश्यकता नै। तो जदि फर्टिलाइजेशन होउनी तो धीरे धीरे कर्पस लुटियम डिजेनरेट हो जिवो। कर्पस लुटियम डिजेनरेट हेले थेका सेल एंड ग्रानुलोसा सेल से भी डिजेनरेट हेले कहीं गोटे कर्पस लुटियम बनी थाए थेका सेल और ग्रानुलोसा सेल द्वारा। तो प्रोजेस्टेरोन जो सेल रू बनूची सी धीरे धीरे डिजेनरेट हो और प्रोजेस्टेरोन लेवल कमी जीवो जदि फर्टिलाइजेशन होउनी। जदि फर्टिलाइजेशन होउची तामाने जाइगोट फॉर्मेशन हैला तामाने एम्ब्रियो ग्रो करिवो धीरे धीरे इनसाइड दी ओम्ब। तो जेस्टेशन को मेंटेन करिया पई प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑलवेज ब्लड रे मेंटेन ही चलिवो। तामाने जो कर्पस लुटियम रू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होतला से कर्पस लुटियम इनसाइड दी ओभारी कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन कर चलिवो जदि एटा फर्टिलाइजेशन होउची। तो जनरली कौन हुए ओभारी रू ड्यूरिंग ओभुलेशन फालोपियन ट्यूब को ओभम पळि आसीबो। एबे ओभम कौन करिवो आम्पुलारी इस्थमिक जंक्शन पाखरे पहुँचीबो आउ थ्रो भेजाइना स्पर्म एंट्री करिवो। स्पर्म एंट्री करिकी सी भी आम्पुलारी इस्थमिक जंक्शन पाखरे पहुँचीबो। तो यही जंक्शन रे कौन हबो, यही जंक्शन रे फर्टिलाइजेशन हबो। फर्टिलाइजेशन हैला परे जाइगोट फॉर्मेशन हबो। तापरे धीरे धीरे जाइगोट रो माइटोसिस प्रोसेस रे सेल डिवीजन हेकी मल्टीपल सेल्स बनिवो और से माने कोन करिवे यूटेरस रो वाल रे जो एंडोमेट्रियल वाल रे से माने इम्प्लांट हेबे। एंडोमेट्रियल वाल रे इम्प्लांट हला पोरे धीरे धीरे से बेबी रो ग्रोथ हे चलिवो। इन केस फर्टिलाइजेशन होउनी ता माने हमको एंडोमेट्रियल लेयर रो फर्दर डेवलपमेंट फर्दर ग्रोथ दरकार नै। तो जो ग्रोथ होउतला ताको हमें कहउतले प्रोलिफरेशन। तो एबे प्रोलिफरेशन दरकार नहीं। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग एबे कौन करिवो डिसइंटीग्रेशन हबो। ता माने एंडोमेट्रियल लेयर रे जो सेल्स गुडा को रैपिड डिवीजन करथिले प्रोलिफरेशन करथिले से माने एबे रिमूव आउट हे जिवे। ता सहित किसी ब्लड भी रिमूव आउट हे जिवो। तो हमें ब्लीडिंग फेज कहबा। ब्लीडिंग फेज जोटा ईच साइकिल रो इनिशियल डेज ता माने 3 to 5 डेज भितरे हुए। एबे आमे एनसीईआरटी रे जो हार्मोनल लेवल जो डायग्राम दिया है ओभारियन इवेंट्स यूटेराइन इवेंट्स ताको हम डिस्कस करिवा। तो आमे बे एनसीईआरटी रो डायग्राम देखुचे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल देखुचे पिट्यूटरी रू आमे एंटीरियर पिट्यूटरी रू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेशन होची। गोनाडोट्रोपिन मींस एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच एलएच ड्यूरिंग ओव्युलेशन माने 14th डेज पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिलटा फास्ट डे रु 29 डे पर्यंत चलुची। और जोठी एगेन मेंस्ट्रुएशन आरंभ होची तो यही डायग्राम रे हमें देखुचे फास्ट डे रु 29 डे पर्यंत गोटे साइकिल को देखा है 1 ରୁ 29 पर्यंत वेरियस इवेंट्स अच्छी जमी मेंस्ट्रुएशन होची देन फॉलिकुलर फेज देन लुटियल फेज एंड नेक्स्ट साइकिल बिगिन होची। तो मेंस्ट्रुएशन आम क्या कहबा ना जो मेंसेस हम ब्लीडिंग हम तो ब्लीडिंग के दिन हम ना 3 ରୁ 5 दिन जनरली ब्लीडिंग होची। तो ये एंड को जब आम एवरेज धरवा ताले 3 ରୁ 5 दिन भितर ब्लीडिंग स्टॉप हो तापरे जतिकि भी डे रहिबो सेतरे ब्लीडिंग होबनी। आशा करूची बहुत किसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पारिथिबो। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन विषय डिस्कस करिबा। थैंक यू।